हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मोबाइल टेक्नोलॉजीज। आप इसमें समझ सकते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आता है। ठीक है, क्या है मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैव इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ सिंपल डिवाइस। किस टाइप डिवाइस है? सिंपल डिवाइस है, यूज्ड फॉर मेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग। किसके लिए लोग यूज करते हैं? मेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग, मतलब कोई दूर है उससे कॉलिंग कर सकते हैं। एंड सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, क्या भेज सकते हैं? टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। टू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ मल्टीटास्किंग डिवाइस कैपेबल ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट सीमलेस फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, गेमिंग, एजुकेशन। मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग एक मोबाइल में कर सकते हैं, वही है मल्टीटास्किंग डिवाइस कैपेबल ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट सीमलेसली फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। कॉमर्स में यूज कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, गेमिंग में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्क हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एंड हैव enabled people to text each other via SMS। हम लोग SMS कर सकते हैं, while people are able to transfer multimedia content by the use of MMS। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। और एमएमएस की क्या होती है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज। ठीक है, मीन्स अगर कोई टेक्स्ट मैसेज हमें करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एसएमएस का। अगर मुझे जैसे आप पिक्चर्स भेजनी है, वीडियोस भेजना है, तो क्या मल्टीमीडिया हो जाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया कंटेंट बाय यूज ऑफ एसएमएस। ठीक है, ओ सॉरी एमएमएस। मोबाइल टेक्नोलॉजीज यूज स्टैंडर्ड सच एज 3G एंड 4G, मतलब थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, अभी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये क्या मोबाइल टेक्नोलॉजीज है? समझ में आया? क्या है? मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैव इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ सिंपल डिवाइस। ठीक है, हम लोग आसानी से टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, मेकिंग किसके लिए करते हैं? यूज्ड फॉर मेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स एंड सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ मल्टीटास्किंग। मतलब हम लोग मल्टीटास्क कोई वर्क क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। मल्टीटास्क मतलब हम लोग कॉलिंग भी कर रहे हैं, आप उसमें कुछ और भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट में आप लोग गेमिंग खेल रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, ऊपर चेक कर रहे हैं हम लोग, तो मल्टीटास्क हम लोग एक साथ कई वर्क कर सकते हैं हम लोग। तो सीमलेस फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, गेमिंग, एजुकेशन। हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, कॉमर्स रिलेटेड मतलब ई कॉमर्स होती है, जैसे मान लो कोई परचेजिंग करना वो हम कर सकते हैं। गेम खेल सकते हैं, एजुकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्या है? हम लोग जैसे किसी अदर पर्सन को मैसेज करना है तो मैं एसएमएस का यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीमीडिया भेजना है, जैसे मान लो वीडियो है, पिक्चर्स है, तो किसका यूज करेंगे? एमएमएस का यूज करेंगे। और जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड है 3G या 4G। अब प्रेजेंट टाइम लोग जहाँ तक क्या यूज कर रहे हैं? 4G यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आने वाली है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज है। इसमें देखिए इसके जो पार्ट्स हैं, देखिए थोड़ा सा।
बेटा इसमें देखिए SMS, ठीक है, इसका पार्ट है मोबाइल टेक्नोलॉजीज का। क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इज अ टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, मतलब क्या है? टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगी है। कंपोनेंट किसके हैं ये? इंटरनेट और मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस के। ऑल बेसिक मोबाइल फोन्स सपोर्ट दिस सर्विस, मतलब ज़्यादातर आपने सभी मोबाइल्स में देखा होगा कि SMS सपोर्ट करता है। छोटा मोबाइल हो, मल्टीमीडिया हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SMS जो बेसिक मोबाइल सपोर्टिंग है वो ये सर्विस एक्सेप्ट करते हैं मोबाइल्स, या छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल या फिर मल्टीमीडिया हो नॉन मल्टीमीडिया हो, SMS सर्विस सभी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, MS देखिए मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस इज अ कस्टमरी वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मल्टीमीडिया मैसेजेस ओवर ए मोबाइल नेटवर्क। क्या करते हैं? वे ऑफ सेंडिंग, हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मल्टीमीडिया मैसेजेस ओवर ए मोबाइल नेटवर्क। MS हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड। MS क्या होता है? वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है किस पे? एज अ मीन्स ऑफ कमर्शलाइजिंग द डिलीवरी ऑफ न्यूज़। आपके फ़ोन में न्यूज़ भी आती है, एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, इंटरटेनमेंट्स भी आते हैं, कंटेंट बाय मल्टीमीडिया कंपनीज। जो ये किसके कंटेंट्स होते हैं? किसी कंपनीज के। जैसे आपने कोई भी चैनल, किसी कंपनी के चैनल सब्सक्राइब किया, जैसे आज तक का किया, तो आपके पास आज तक की क्या आएंगे? न्यूज़ आएंगी, एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, इंटरटेनमेंट्स आएंगे। ठीक है, वही है कंटेंट बाय मीडिया कंपनीज, इसके द्वारा, मीडिया कंपनीज के द्वारा। ठीक है, तो ये SMS क्या होता है? हम सेंड कर रहे हैं इमेजेस या वीडियो, तो वो क्या होगा? SMS होगा। अगर आप केवल टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या है? SMS होगा। ठीक है, इसका 3G देखिए। थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो गया वायरलेस कम्युनिकेशन, स्टार्ट हो गया यहाँ से। एज एविडेंट देयर वर 2 अर्ली जनरेशन। इससे पहले आप 2 जनरेशन फेस कर चुके हैं, 1G एंड 2G। तो यहाँ पे 1G क्या होता है? 1G एंड 2G। 1G यूज्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। ये बेटा ध्यान रखना हमेशा, कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। तो 1G में क्या यूज हुआ था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, FDMA, टू ट्रांसमिट एनालॉग डेटा। इसमें करेगा एनालॉग डेटा। ठीक है, एनालॉग डेटा क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जिसमें मैन्युअली वर्क होता है। ठीक है, मतलब डिजिटल से एनालॉग में चेंज करेगा। इन द 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड डेटा एनालॉग डेटा इन द 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब जो भी डेटा है आपका, जैसे डिजिटल डेटा है इसमें है, वो ट्रांसमिट करेगा एनालॉग में। क्या रेंज होगी इसकी? मतलब कैपेसिटी क्या होगी? 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब ट्रांसफर करने की क्षमता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3G। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका इसमें? 2G। 2G में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। 2G में देखिए बेटा, यहाँ पे 1G में क्या यूज हुआ था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस टू ट्रांसमिट एनालॉग डेटा। ठीक है, अब 2G में क्या था? 2G कम्युनिकेशन सिस्टम वाज डिजिटली। ये पूरा कैसा हो गया? डिजिटली हो गया था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या एनालॉग यूज हो रहा है? देखिए क्या एनालॉग, लेकिन ये 1G में था। 2G में क्या पूरा डिजिटली हो गया ये। विच यूज कोड, कौन सा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब CDMA सिम आती थी, आपको पता होगा, उन्हें फादर से पूछ सकते हैं। तो CDMA यूज हुआ करता था किसमें? सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, कौन सा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA टू मल्टीप्लेक्स इनटू 64 कॉल्स पर चैनल इन द 800 मेगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। क्या इसमें क्या यूज हुआ था? CDMA। और इसमें क्या यूज हुआ था? FDMA, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। 3G मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड IMD 2000
ये कोई स्टैंडर्ड कंपनीज का नाम है। टू इनेबल्स एडवांसमेंट बाय प्रोवाइडिंग एन इंक्रीज बैंडविड्थ। क्या हुआ है, जो ट्रांसफर करने की क्षमता है उसको क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। मतलब डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता होती है उसको इंक्रीज किया गया। बैंडविड्थ क्या है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी पास होने की क्षमता क्या है वो क्या है, इंक्रीज की गई है। एंड फास्टर एक्सेस टू द इंटरनेट। इंटरनेट ज़्यादा फास्ट किया गया देन कंपेयर टू 1 GB 2 GB से। ठीक है, इट इनेबल्स डेटा ट्रांसमिशन एट हाई स्पीड ऑफ मोर देन 0.2 Mbps। 0.2 Mbps की स्पीड से इसमें डेटा ट्रांसफर होने लगा 3G में। ठीक है, ये 3G। अब 4G देखिए, 4G टेक्नोलॉजी दैट केम एज एन अपग्रेड टू द प्रोसीडिंग 3G। मतलब 3G को क्या किया, अपग्रेड किया गया 4G में। ठीक है, द 4G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स स्पीड इन द रेंज ऑफ 100 Mbps टू 1 GB। पहले ये 3G में स्पीड इतनी थी, अब कितनी हो गई, 100 Mbps टू 1 Mbps की स्पीड 4G में हो गई। विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स, कुछ सिक्योरिटी फीचर भी ऐड किए गए। इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड लोकेशन बेस्ड सर्विस इंक्रीज की गई, बेटर की गई। ठीक है, मोबिलिटीज एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। इट आल्सो प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। अब इसमें क्या है, पहले क्या था, लार्ज नंबर डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ रेंज होती थी उनकी। ठीक है, अगर आपने मान लो कनेक्ट किया है तो डेटा ट्रांसफर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन 4G में क्या है, 4G में आप कितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर सेम होगा। ठीक है, ये हो गया 4G टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, फिल्ड ऑफ ब्लैंक्स दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस दे रखे होंगे, ट्रू फॉल्स दे रखे होंगे, क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे। आप उसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने फुल चैप्टर आपको स्टडी करा दिया है, आप उसकी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कल से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, HTML, इंट्रोडक्शन टू द HTML। ठीक है, थैंक यू।